तो दोस्तों आज हम दिवाली स्पेशल शंकरपारे बनाएंगे। शंकरपारे हर एक के घर पे बनाए जाते हैं, लेकिन एकदम खस्ता और एकदम खुशखुशित ऐसे शंकरपारे बनाने के लिए एकदम सही माप होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे शंकरपारे एकदम खस्ता बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए शंकरपारे बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो शंकरपारे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 कप मैदा लिया है। आप यहाँ पे कोई भी कप नहीं तो कटोरी सेट करके रख दीजिए। उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सबके सब मेजरमेंट ले लेने हैं और मैदे को आपको यहाँ पे छान के यूज करना है। अगर वजनी माप बताओ तो ये 500 ग्राम मैदा है। तो चलिए अभी इसके लिए लगने वाला मोइन देख लेते हैं। तो जिस कप से हमने मैदा लिया था ना, उसी कप से हमें यहाँ पे घी लेना है। तो हमें यहाँ पे आधा कप घी लेना है। देखिए घी को आपको बहुत मेल्ट करके नहीं लेना है, इस तरह की घी की थिकनेस रहनी चाहिए। और बाद में इस घी को हमें एक पैन में डाल देंगे। घी को हमें यहाँ पे ठंडा नहीं डालना है, गर्म करके डालेंगे तो जो शंकरपारे बनेंगे एकदम खुशखुशित बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इस घी को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। घी जब तक गर्म हो रहा है तब तक हमें यहाँ पे एक छोटा सा काम कर लेना है, क्योंकि ये मीठी वाली चीज़ है ना। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा 2 पिंच के करीब हम यहाँ पे नमक को डाल देंगे। इससे क्या होता है, जो मीठा से ना बैलेंस हो जाती है। कोई भी हम अगर मीठी चीज़ बनाते हैं वहाँ पे हम थोड़ा सा अगर नमक डालते हैं ना, तो जो टेस्ट आता है थोड़ा अलग ही आता है। तो चलिए घी भी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो गर्म ही घी हमको यहाँ पे डाल देना है। और अभी हमें इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए घी बहुत ही गर्म है, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हाथों का इस्तेमाल फिलहाल नहीं करना है। थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद में हम यहाँ पे हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए मैंने अच्छे से घी को मिक्स कर लिया है मैदे में, और अभी हम अच्छे से हाथों से रगड़ते हुए इसको मिक्स करेंगे, ताकि जो घी का मोयन है ना एक एक कोने तक लग जाना चाहिए। जितना अच्छे से हम मिक्स करेंगे ना, उतना अच्छे से जो रिजल्ट आएगा एकदम परफेक्ट आता है। तो अच्छे से इसको क्रम्बल करते हुए मिक्स कर लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है और एक प्रकार की यहाँ पे मूड बनकर तैयार हो चुकी है। यानी जो हमारा घी का जो मोयन है ना एकदम परफेक्ट है। देखिए इस तरह की मूड बनकर तैयार हो जानी चाहिए। तो चलिए इस मिश्रण को अभी साइड पर रखते हैं। और बाद में मैंने उसी पैन का इस्तेमाल किया है जिस पैन में हमने यहाँ पे घी गरम करके लिया था। उसी पैन में मैंने यहाँ पे पाउन कप जितनी शक्कर डाली है। जिस कप से हमने मैदा लिया था ना, बस उसी कप से मैंने यहाँ पे पाउन कप शक्कर डाली है। और पाउन कप ही हमें यहाँ पे दूध डालना है। तो दूध को मैंने अच्छे से गर्म करके ठंडा कर लिया है। उस दूध का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अगर आप यहाँ पे दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करना है, लेकिन जो रेशो है इतना ही रहेगा। पाउन कप शक्कर तो पाउन कप हमें यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करना है। तो चलिए इस पैन को अभी हम गैस पर रख देते हैं और अच्छे से शक्कर मेल्ट होने तक गर्म कर लेना है। हमें यहाँ पे कोई भी चाशनी वाशनी तैयार करने की ज़रूरत नहीं, हल्के से हमें शक्कर को मेल्ट करके लेना है। तो देखिए यहाँ शक्कर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। और अभी गैस की फ्लेम बंद करके इस मिश्रण को हमें ठंडा होने देना है, बाद में यूज करेंगे। तो देखिए अच्छे से शक्कर और दूध का जो मिश्रण है अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अभी हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैदे में डालना है। देखिए एक साथ में मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालोगे तो अच्छे से इसका डो बांध के तैयार हो जाएगा। अगर आप एक साथ में डालोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा अंदाज़ा बिगड़ सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालोगे ना तो एकदम परफेक्ट हमारा ये डो बांध कर तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे डो बांध लिया है। जिस तरह से हम रोटी के लिए डो बांधते हैं ना, बस उसी तरह का हमें यहाँ पे डो बांध के तैयार कर लेना है। थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है। तो देखिए और डो बांधने के लिए मुझे पूरा दूध का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून ही दूध यहाँ पे बचकर तैयार हो चुका है। तो इसको साइड पर रखते हैं और इस डो को अभी हम 15 मिनट रेस्ट पर रख देते हैं। तो करीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो डो को एक बार चेक कर लेते हैं। तो जो डो है ना पहले से टाइट हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है ना, इसकी वजह से है ना यह जो डो है एकदम टाइट हो चुका है। तो इसे एक बार अच्छे से मसल लेते हैं। तो जो बचा हुआ दूध है ना उसको हम यहाँ पे डाल देंगे और अच्छे से इसको मसलते हुए इसका फिर से डो बांध लेंगे। अगर आपको गूंथते समय लग रहा है कि डो बहुत ही टाइट है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा दूध का फिर से इस्तेमाल कर लीजिए और अच्छे से इसको मसलते हुए इसका डो बांध लीजिए। हमने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे क्रैक्स दिख रही है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं। फिर भी हमारे जो शंकरपारे एकदम खुशखुशित बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए अभी हम इसके पेड़े बना लेते हैं इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं और अभी हम इसको बेल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चकला लिया, चकले के ऊपर हमें इस पेड़े को रख देना है और अच्छे से हल्के हाथों से हमें इसको बेलना है, क्योंकि हमें इसको रोटी जैसा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे जाड़ा ही रखना है। तो चलिए अभी हम इसको कट कर लेते हैं। तो मैं इस बार शंकरपारे का शेप है वो स्क्वायर आकार में रखने वाली हूँ। आपको जो भी आकार का शेप पसंद हो शंकरपारे में, आप उस आकार का यहाँ पे शंकरपारे को कट कर सकते हो। तो साइड से कॉर्नर को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है और छोटे छोटे मैं यहाँ पे शंकरपारे का शेप दे दूँगी। देखिए इस तरह से
बहुत ही प्यारे दिखते हैं स्क्वायर आकार में। जब हम शंकरपारे को कट करते हैं ना, तो आप इसका साइज भी देख सकते हो। रोटी से हमें थोड़ा सा जाड़ा रखना है, बहुत हमें यहाँ पे पतला नहीं बेलना है और बहुत ही जाड़ा नहीं बेलना है। फिर भी जब हम इसको तलते हैं तो डबल साइज के शंकरपारे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं सबके सब शंकरपारे को यहाँ पे बनाकर तैयार कर लूँगी। तो चलिए अभी हम इसको तल लेते हैं। तो चलिए मैंने पहले ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। जब मैं शंकरपारे को बेल रही थी तभी मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। तो मैंने यहाँ पे एक गोला डाल दिया और गोला आसानी से ऊपर आ रहा है, यानी हमारा जो ऑयल है मीडियम गरम हो चुका है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे शंकरपारे डालते हैं। तो ध्यान रखिए शंकरपारे को आपको एक एक करके नहीं डालना है, एक साथ में डालना है। एक साथ में डालने से क्या होता है, शंकरपारे की जो ऊपर कलर आता है इक्वली कलर आता है। अगर आप एक एक करके डालते हो ना तो कोई डार्क कोई लाइट ऐसा शंकरपारे का कलर आता है। इसलिए आप जब भी तलो ना तो एक साथ में शंकरपारे को डाल दीजिए और हल्के से नीचे सीख जाने के बाद हम इसको दूसरी तरफ पलटा देंगे। देखिए इस तरह से, और उलटते पुलटते अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हमें इसको तल लेना है। हमें यहाँ पे ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना है, थोड़ा सा हल्का सा हमें यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कलर लाना है शंकरपारे के ऊपर। और आपको यहाँ पे ऑयल की फ्लेम मीडियम टू लो के बीच में रखनी है। अगर आप एकदम लो फ्लेम रखोगे तो शंकरपारे बहुत ही ऑयली बनकर तैयार हो जाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पे गैस की फ्लेम मीडियम टू लो के बीच में ही रखनी है, तभी है ना शंकरपारे अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं। आप यहाँ पे इनका साइज भी देख सकते हो, एकदम डबल साइज की हमारी ये शंकरपारे बनकर तैयार हो चुकी है और अच्छा सा कलर भी आ चुका है। इससे ज़्यादा हमें यहाँ पे डार्क शंकरपारे तल कर नहीं लेने हैं, क्योंकि ठंडे होने के बाद में इसके ऊपर और ज़्यादा कलर आ जाता है इसलिए। तो चलिए अभी इन शंकरपारे को हम निकाल लेंगे और इसी तरह के हमें सबके सब शंकरपारे को तल कर तैयार कर लेने हैं। तो देखिए आधा किलो मेरे इतने सारे शंकरपारे बनकर तैयार हो चुके हैं। एकदम खस्ता और डबल साइज में शंकरपारे बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर रेशो बराबर हो ना तो आपके आगे भी शंकरपारे इसी तरीके से बनेंगे और बहुत ही खस्ता बनेंगे। मेरे तोड़ने की वजह से आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने हमारी शंकरपारे खस्ता बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो दोस्तों आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो अपनी फैमिली के साथ में फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलिए। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।